नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अब सिर्फ नाम की रह गई है। इतनी टूट फूट हो गई, इतने नेता छोड़ करके चले गए हैं कि ये मात्र 10 जनपद की पार्टी बनकर के रह गई है। और जो थोड़ी बहुत बची खुची इनकी पार्टी है भी, उसके अंदर भी लगातार सर्फ टब्बल चल रहा है, जूतम पैजार चल रहा है। पार्टी संभाले से संभल नहीं पा रही है मैडम सोनिया गांधी से। उनके हाथ में कुछ है नहीं, जिनके हाथ में दिया हुआ है यानी राहुल गांधी, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो पार्टी ऑल नाइट कर रहे हैं, विदेश भगे भगे घूमते रहते हैं। पार्टी उनकी बला से टूटे फूटे, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बहना है, जो पहली बार एमपी बनी है, उनके हाथ में भी कुछ है नहीं और वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही है। और नेता लोग आपस में पावर के लिए जहां थोड़ी बहुत जगहों, जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहां पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज मैं आपको किस्सा कहानी सच्चाई बता रही हूं कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। मिस्टर सिद्धरामैया सीएम है और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है। दोनों में एकदम भयंकर लड़ाई चल रही है लगातार 2023 से, जब से इन्होंने सरकार वहां पर बनाई है। और इनकी जो आपसी लड़ाई है वो तो जग जाहिर है, वो समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हर पब्लिक डोमेन में डीके की और सिद्धरामैया की लड़ाई के किस्से हर दिन आते चले जाते हैं। लेकिन अब डीके की और सिद्धरामैया दोनों की जो लड़ाई है, उसमें आग में घी डालने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिया है, क्योंकि डीके शिव कुमार को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं मिस्टर सीएम। उनको पूरी तरीके से आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पावर पॉलिटिक्स का एक दांव चल दिया है। डीके शिव कुमार जब विदेश में अपने पूरे परिवार के साथ घूम रहे थे, वो भी कोई राहुल से कम है, उस समय सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के अंदर एक बड़ी प्रीति भोज यानी डिनर का आयोजन करवा दिया। अपने घर में नहीं, अपने मंत्री सतीश के घर में, उनके माध्यम से। और वहां पर 18 से 20 अपने मंत्री बुला लिए, अपने तमाम विधायक बुला लिए, पदाधिकारी बुला दिए और उसके बाद बढ़िया बढ़िया मालपुए, 12 प्रकार 36 व्यंजन का भोजन किया, दरवाजे बंद किए और उसके बाद कंस्पिरेसी आरंभ हुई डीके शिव कुमार के खिलाफ। पहले तो यह कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में यह कहा गया कि 1 पर्सन 1 पोस्ट की जो पॉलिसी है उसको लागू किया जाना चाहिए कर्नाटक के अंदर। अगर 1 पर्सन 1 पॉलिसी करेंगे, 1 लीडर 1 पॉलिसी, तो ऑब्वियसली डीके शिव कुमार से एक पद ले लिया जाएगा, क्योंकि ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल कर रहे हैं ना। प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस के 2020 से और डिप्टी सीएम भी है 2023 से। तो कहा जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से अब गेट आउट करने की तैयारी की जा रही है और उसके साथ साथ जो कैबिनेट है उसको रीशफल करने की तैयारी की जा रही है। सिद्धरामैया के जो करीबी हैं, अजीज हैं, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी चरण वंदना करते हैं, जो उनके खासम खास हैं, जो उनको कॉर्निश बजाते हैं, उन लोगों को सिद्धरामैया मंत्रालय में रखना भी चाहते हैं और कुछ नए लोगों को लाना चाहते हैं और डीके शिव कुमार के लोगों को आउट करना चाहते हैं। लेकिन रंग में भंग हो गया साहब। जो मिस्टर सिद्धरामैया ने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की कोशिश करी, वो मीडिया, सोशल मीडिया में आउट हो गई और अब सिद्धरामैया को बोलना पड़ रहा है कि नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही डिनर था, वही टाइम पास डिनर था, हम तो ऐसे ही खाना खाने चले गए थे, सतीश ने बुलाया था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नथिंग, नो रीशफलिंग ऑफ कैबिनेट इज ऑन कार्ड एंड कोई प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कोई बात नहीं हुई है, कोई ऐसा गेम नहीं चल रहा है कि 1 लीडर 1 पोस्ट, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अब बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डीके शिव कुमार कोई कम है, उनकी भी पहुंच ऊपर तक है। उन्होंने घुमा दी होगी चाबी ऊपर 10 जनपद में, बोला होगा कि देख लो ये क्या कर रहे हैं, जिनको तुमने मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी जड़ काट रहे हैं, वो भी तब जब मैं विदेश में हूं। तो अगर इन्होंने मेरी जड़ काटी तो मैंने तुम्हारी काट देनी है। तो इसलिए बताया गया होगा फोन उठा करके मिस्टर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी को कि वैसे ही तुम्हारे ऊपर चल रहा है लंबा वाला भ्रष्टाचार का आरोप, चुप बैठे रहो, शांत रहो और इस प्रकार की बातें और इस तरह का प्रकार की अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो मत करो। वैसे डीके शिव कुमार भी कोई कम है भ्रष्टाचार के मामले में, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो लड़ाई थी वो तब से ही थी जब इनको ये मैंडेट मिला था कर्नाटक में सरकार बनाने का। मिस्टर डीके शिव कुमार का ये क्लेम था और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था मैडम सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका को कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरे नेतृत्व में ही
सरकार बनने के लिए नंबर आया है 224 में से हमने 134 सीटें जीती हैं, ये मेरे कारण है। मिस्टर सिद्धारमैया का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए सीएम मुझे बनना चाहिए। लेकिन सिद्धारमैया ने कई अपने तरकश में से निकाले कार्ड्स और फेंके अपने टॉप लीडरशिप के सामने, यानी मैडम सोनिया, राहुल और प्रियंका के सामने, और उसके बाद वो बन गए मुख्यमंत्री। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर निकल करके आ रही है कि जब ये सिद्धारमैया को सीएम बनाया था मैडम सोनिया गांधी आदि ने, उस समय ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले पर बात डन हो गई थी कि शुरू के 2.5 साल बनेंगे मिस्टर सिद्धारमैया, और उसके बाद जो अगले 2.5 साल होंगे उसमें डीके शिव कुमार बनेंगे। और इसी फॉर्मूले पर जब डन डील हो गई, तभी डीके शिव कुमार ने बोला कि ठीक है, अब 2.5 साल इनके समाप्त होने वाले हैं, तो ये इनको जाना पड़ेगा मिस्टर सिद्धारमैया को, डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो कुर्सी है ना, किस्सा कुर्सी का बड़ा खराब है साहब। कुर्सी का लालच गजब चीज है। एक बार अगर आप बैठ गए कुर्सी में, चिपक गए, तो उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, कोई नहीं, ये बैठना चाहते हैं फेविकॉल का जोड़ लगा करके, सारे कुर्सी के जो दीमक हैं वो सारे लोग। तो अब कुर्सी छोड़ने की बात आ रही है, तो कुर्सी के जो कीड़े हैं उनको तकलीफ हो रही है, और कुर्सी को बचाने के लिए ये सारा खेल किया जा रहा है। और ये सच्चाई कांग्रेस पार्टी की है। भयंकर लड़ाई है, अंतर्कलह है, कलह है, जूतम पैजार है। जहां पर भी सरकार है वहां मार कुटाई है। हिमाचल में देख लीजिए आप, मिस्टर सुक्खू और मैडम जो है वहां पर, जो वहां के महाराज जी की पत्नी है, उनके साथ, उनके आपस में क्या क्या लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। खुले में इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, और सब कुछ पावर के लिए, सब कुछ कुर्सी के लिए। और जो बैठे हुए टॉप में, उनसे कुछ संभाला ही नहीं जा रहा है। केवल वो तो अडानी 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 करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। मैं कह रही हूं, आप देश की चिंता छोड़ो, आपके वश का है नहीं देश संभालना, और वैसे भी देश को संभालने का मैंडेट आपको मिला नहीं है। जिनको मिला है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो संभाल रहे हैं। आप अपनी पार्टी को संभालो, जो बची खुची थोड़ी बहुत रह गई है। क्योंकि अगर ऐसे ही ऐशो आराम अय्याशी करते रहोगे, विदेश घूमते रहोगे, न्यू ईयर वहां मनाओगे, तो आपका यहां पर थैंक यू वेरी मच हो जाना है, कुछ नहीं बचना है। 2-4 लोग बच जाएंगे, थोड़े वाड्रा परिवार वाले, थोड़े गांधी परिवार वाले। क्योंकि अब यहां पर कर्नाटक के अंदर भी एकदम रस्सा कस्सी वाली स्थिति दिखाई दे रही है मिस्टर शिव कुमार और मिस्टर सिद्धारमैया के खेमे के अंदर। और आप लिख के ले लीजिए कि यह लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। चाहे अभी डांट खा करके मिस्टर सिद्धारमैया ने बोल दिया कि नहीं, नथिंग इज ऑन कार्ड, पर यह सच नहीं है। यह थोड़ी देर की शांति है, उसके बाद फिर से जलजला आने वाला है। तूफान से पहले की शांति है, वो भी डांट खा करके जो शांति बनाई गई है, वो शांति है। तो खैर, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य, सच्चाई आप लोगों के बीच में रखनी थी रोटेशनल सीएम एंड गैंग की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।